औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। एक नए नुस्खे के साथ और एक नई वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। हमारा जो आज का नुस्खा है ये सफूफ मैदा खास एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा जो मैदे के लिए, अंतड़ियों की सोजिश के लिए, मैदे के दर्द के लिए, पेचस के लिए और खास तौर पर ऐसे दुबले पतले मरीज जिनको पानी की तरह पेचस लग जाते हैं उनके लिए और मैदे के अल्सर के लिए भी ये दवा बेहतरीन है। नाफ पड़ने पर भी ये दवा इस्तेमाल हो सकती है। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि हफ्तों का यह सिलसिला चलता रहे। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा हैं उनसे आपकी पहचान करवाते हैं। सबसे पहले इस नुस्खे में मुलट्ठी है, देख लें, पहचान कर लें। 250 ग्राम इसका वजन है। उसके बाद हल्दी है, आपने साबुत हल्दी लेनी है जिस तरह आप देख रहे हैं और इसका वजन भी 250 ग्राम है। उसके बाद इसमें सौंफ है, देख लें, पहचान कर लें, 250 ग्राम इसका वजन है। उसके बाद इसमें सुहागा बरियां है, देख लें, पहचान कर लें। और सुहागा बरियां करने की जो वीडियो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। सुहागा बरियां करने का तरीका के नाम से आप वहां पर देख सकते हैं और इसी तरीके से इसको बरियां कर सकते हैं। सुहागे का जो वजन है वो 125 ग्राम है बरियां होने के बाद। उसके बाद इसमें राल सफेद है, देख लें, पहचान कर लें, राल सफेद 75 ग्राम इसका वजन लेना है आपने। उसके बाद इसमें गोंद कीकर है बरियां, इसकी वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, गोंद कीकर बरियां करने का तरीका के नाम से। आप वहां से देख सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ इसको बरियां कर सकते हैं। ये तमाम अज़ा जिसको आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं जिनके वजन आपको बताए गए हैं, गोंद कीकर का वजन भी 75 ग्राम लेना है आपने। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ 250 ग्राम, सुहागा बरियां 125 ग्राम, राल सफेद 75 ग्राम और गोंद कीकर 75 ग्राम। ये तमाम अद्वियात आपने बिल्कुल बारीक सफूफ बना लेनी है, पाउडर की तरह बना लेना है आपने। और 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक के कैप्सूल भर लें या ऐसा ही सफूफ इस्तेमाल कर लें। सुबह, दोपहर, शाम के हिसाब से आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे तो ये दवा जो है ना सिर्फ मैदे के लिए जबरदस्त है बल्कि अंतड़ियों की सोजिश के लिए, मैदे के दर्द के लिए, पेचस के लिए बेहतरीन दवा है। नाफ पड़ने पर भी ये दवा इस्तेमाल हो सकती है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। अपने फीडबैक से हमें लाजमी कहा करें। आपके फीडबैक हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें मजीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि हफ्तों का यह सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।